पेपर टू में मतलब कि दो एलिमेंट्स रहते हैं, इंग्लिश का और जीके का, दो एलिमेंट्स रहते हैं। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पेपर टू इज ऑल अबाउट एलिमेंट वन ओनली, एलिमेंट टू ओनली, दैट इज ऑफ इंग्लिश। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश नहीं होती है उसमें। जो आपका ऐसे का पार्ट आ जाता है वो प्योर जीके है, मतलब इंग्लिश तो है ही है लेकिन उसमें प्योर जीके भी है। जीके के साथ साथ रिपोर्ट वाला जो सेक्शन आता है वो तो चलो इंग्लिश का आ जाता है, लेकिन जो हमारा आर्ग्यूमेंट वाला है, जो हमारा ऐसे वाला पार्ट है, ये हमारा जीके का होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमें खुद से कंजर करके लिखने, फैक्ट्स नहीं बेसिकली, कंसेप्ट हमें खुद से कंजर करके लिखने पड़ते हैं। लेकिन फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो हमें एग्जाम्पल से उठा के डालने होते हैं। किसी ऐसे में आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स डालोगे उतना ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने सिर्फ उसमें ओपिनियंस ही ओपिनियंस लिख दिए, नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या कीजिए, एग्जाम्पल्स भी डालिए, तो उससे आपका ऐसे वगैरह बहुत रेलेवेंट बनता है। ये मतलब पूरी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है कि भाई एक ऐसे प्रॉपर आपको कैसे लिखना चाहिए, एक रिपोर्ट कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये सब डिटेल्स नहीं पता होती है, वो सोचते हैं भाई बस ऐसे लिखना है, तो भाई जैसे हम पहले निबंध लिखा करते थे उसको लिख दिया। बेसिक वही है, लेकिन फॉर्मेट और स्ट्रेटेजी आपकी टोटल डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें होते हैं 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 6 क्वेश्चन की जो है, 6 क्वेश्चन को भी काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो आपको करना है। यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सके, है ना। पेपर वन को क्या होता है इसमें, कि पेपर वन का जब तक आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तब तक पेपर टू जो है आपका उसकी चेकिंग नहीं होती, या फिर मार्क्स नहीं होते, है ना। पेपर वन का आपने कट ऑफ क्लियर किया, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हुआ, उसके बाद आप पेपर टू पे गए। पेपर टू में भी आपको जो है एक ऑप्टिमम नंबर स्कोर करना है। मान लीजिए 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है वो, है ना। तो 200 का है तो आप टारगेट बनाइए 120 130 का, ऐसा कुछ बनाइए। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर क्या होता है कि हमें कई बार पता नहीं चलता कि प्रॉपरली हम लिख कैसे रहे हैं और होना कैसे चाहिए, एवेल्यूएशन किस बेसिस पे होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ये पूरा होता है डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आप 100+120 स्कोर करके जाएंगे तब आपके 100+ के आसपास आएंगे, है ना। सबको अटेंड करेंगे तभी। तो ये भी एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाली बात होती है। पेपर टू मतलब कि बहुत इसको एक अलग डायरेक्शन दे देता है पूरे सीएपीएफ के एग्जाम को। अदरवाइज सीडीएस वाला हर बंदा जो है वो आपका सीएपीएफ के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन मतलब कि आराम से कर लेता, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता दोनों में, ठीक है। लेकिन पेपर टू इज व्हाट इट मेक्स टफ फॉर सीएपीएफ।